जैसा कि 10th फिज़िक्स का हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इसके सभी लेक्चर्स के ज़रिए हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइजेज में हमें मिल रहे हैं एमसीक्यूज़। आज हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड किस एनर्जी का फॉर्म है? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। तो साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी है, इसीलिए हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे। उसके बाद ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज दैट नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट। नॉर्मल इंसान की ऑडियोबिलिटी कितनी होती है, ये आपको पता है। नॉर्मल ह्यूमन की ऑडियोबिलिटी 20 Hz से लेकर 2000 Hz से होती है। तो के का मतलब यहाँ पर 1000 होता है, इसलिए हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे। इसमें दूसरे सारे गलत होंगे, सिर्फ बी एक है जो सही है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़। एयर में साउंड की स्पीड 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितनी होती है? 332 होती है, या 34 होती है, या 680 होती है, या 17 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर हमें पता है कि एयर में स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद चौथा है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज़ कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज। साउंड जो है वो सॉलिड में तेज़ क्यों ट्रेवल कर सकता है, दूसरे गैसेस में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। यहाँ पर सी इसका सही होगा, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक होते हैं, इसीलिए साउंड सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से आगे चलता है, तेज़ी से सफ़र करता है। तो पाँचवें क्वेश्चन में है, टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। दो फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड को, एयर में स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो इनमें कौन से हैं? ह्यूमिडिटी और वॉल्यूम है, टेम्परेचर और मास है, वॉल्यूम और मास है, या फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। तो हमें पता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एयर में साउंड को इफेक्ट करती है, स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करती है, इसीलिए हम यहाँ पर डी को टिक करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पर है, द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड। दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जैसा कि हमें पता है, हमने पढ़ा था कि दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, तो यहाँ पर होगा डी। उसके बाद 7वें में है, द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स फ्रॉम फास्टर टू लोअर। यहाँ पर हमें एक ऑर्डर चूज़ करना है जो स्पीड ऑफ साउंड फास्टर से लोअर जाए, मीन्स पहले ज़्यादा हो उसके बाद कम होती जाए, और दूसरे में सबसे ज़्यादा कम हो। तो यहाँ पर हम देखें तो पहले गैस है, क्योंकि गैस में सबसे ज़्यादा कम होती है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर लिक्विड है, तो लिक्विड में भी कम होती है, और यहाँ पर एक ही है जो सी, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर पहले सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में उससे भी कम होती है। उसके बाद 8वां है, अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूजेस इन मेडिसिन इंडस्ट्री। अल्ट्रासाउंड के मेडिसिन और इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे यूजेस हैं। यहाँ पर हमें कोई भी एक यूज़ उसका चूज़ करना है कि कौन सा इसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं। तो इसमें बी सही होगा, प्रीनेटल स्कैनिंग, क्योंकि प्रीनेटल स्कैनिंग में अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं, बाकी इन तीनों में अल्ट्रासाउंड यूज़ नहीं होते। उसके बाद 9 नंबर है, द काज ऑफ इको इज़। यहाँ पर इकोज़ की काज क्या है, इकोज़ क्यों प्रोड्यूस होती हैं, हमें साउंड दोबारा क्यों सुनाई देता है, तो उसकी काज क्या है, उसका कारण क्या है? ए है एब्जॉर्प्शन है, डिस्पर्जन है, रिफ्लेक्शन है, या रिफ्रैक्शन है। तो हमें पता है कि इकोज़ का काज रिफ्लेक्शन है, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्शन को टिक करेंगे, सी को। उसके बाद विच टाइप ऑफ साउंड वेव ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड की कौन सी टाइप की वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? तो यहाँ पर है साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। तो इसीलिए ये हमारे क्वेश्चन एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप आंसर में कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।